प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए प्रभु के वचन को निकाले। मेरे साथ इब्रानी की पुस्तक अध्याय 4 वचन 16 निकाले गए हैं। इस प्रकार से लिखा है, इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बाइबल कहती अनुग्रह का सिंहासन, अनुग्रह जहाँ आप पर दया होगी, आप पर कृपा होगी, मेरे जीवन पर कृपा होगी। हालेलुया। कैसा अद्भुत परमेश्वर की योजना। पौलुस कहता आओ हम वहाँ चलें ताकि आवश्यकता के समय, ज़रूरत के समय हमारे जीवन पर सहायता हो। प्रभु के लोगों, ज़रा कल्पना कीजिए आज आपके पास एक फ़ोन आ जाए और जब आप फ़ोन उठाते हैं आपका नाम लिया जाए और कहा जाए कि क्या आप फलाने नाम के व्यक्ति बोल रहे हैं। आपने कहा हाँ, और वहाँ से प्रत्युत्तर आता, उस तरफ से जवाब आता है कि मैं फलाने थाने से बोल रहा हूँ, कृपा करके जल्दी से पहुँचिए। वहाँ कृपया शब्द नहीं होगा, मैं फलाने थाने से बोल रहा हूँ, इतने बजे आइए, आदेश। और ये फ़ोन सुनते ही, ये बात सुनते ही आपके अंतःकरण में क्या चलेगा? आप निराश हो जाएंगे, टेंशन, तनाव, और थाने की तरफ जैसे जैसे जाएंगे टेंशन होगा। एक दो लोगों को बता देंगे पता नहीं थाने से फ़ोन आया है। आपने थानेदार को पूछा कि क्या कारण है, किस लिए बुलाया? बस उसने कहा थाने आ जाओ, आके यहाँ बात करेंगे। बस इतना कह के उसने फ़ोन रख दिया और आपकी स्थिति क्या होगी ज़रा सोचिए। वहाँ पुलिस थाने में पुलिस बैठा हुआ है, वो मानो दंड का सिंहासन है, डर का सिंहासन है, वो भय का सिंहासन है जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। हालांकि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, पर कोई वहाँ जाना नहीं चाहता, उस मुसीबत में फंसना कोई नहीं चाहता। मान लीजिए अगर आपके पास पोस्टमैन फ़ोन करे और ये कह दे कि साहब आपके नाम से एक कोर्ट से एक लेटर आया है, आपकी स्थिति क्या होगी? क्या आप जाना चाहेंगे कोर्ट कचहरी? या ये कह दे डॉक्टर के पास आप गए हैं और डॉक्टर ने कह दिया कि आपको अर्जेंट आना पड़ेगा क्योंकि आपके रिपोर्ट में कुछ मिला है, आपकी स्थिति क्या होगी? ये वो जगह है, हम जानते हैं डॉक्टर हमारी भलाई के लिए होते, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, न्यायपालिका या प्रशासन जो हमारी भलाई के लिए। परंतु प्रभु के लोगों, बाइबल कहती है हम इस विषय पर ध्यान करें। अनुग्रह का सिंहासन, जहाँ पूरी दुनिया का, सारे सृष्टि का रचयिता प्रभु बैठा हुआ है। और ये सिंहासन ऐसा सिंहासन है, हमारे प्रभु, हमारे यीशु का सिंहासन ऐसा सिंहासन है जहाँ पर आपको डरने की चिंता नहीं, आपको भय नहीं, आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। वो डर, वो भय, वो चिंता, वो परेशानी सब खत्म। पौलुस कहता अनुग्रह का सिंहासन। हालेलुया। क्या आप अपने घर जाते समय आपको डर लगता है? कभी नहीं, क्योंकि वो आपका अपना घर है। जब आप यीशु के निकटता में आते हैं, पवित्र आत्मा आपके भीतर में उस आनंद को डालता है। पर वहीं जब आपको थाने से फ़ोन आए, डर लगेगा। न्यायालय से लेटर आए, डर लगेगा। अस्पताल से फ़ोन आए, डर लगेगा। आप जाना नहीं चाहते, आपके भीतर में भय है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर तरीके से पहला यूहन्ना और उसके 5 अध्याय वचन 14 में जो बातें प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में होकर यूहन्ना ने लिखा कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो कुछ प्रभु की इच्छा उसके अनुसार मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। हमारे पास पिता का सिंहासन है जहाँ इतना तो तय है, वहाँ अगर आप जाएंगे, चाहे आप बीमारी की दशा में हो, चाहे पाप की दशा में हो, कर्ज के समस्या में हो, कोर्ट कचहरी के मामले में हो, जिस भी दशा में है और जिस परिस्थिति में आप जैसे तैसे हो, जिस दशा में हो, अगर आप वहाँ जाएंगे, आप पर दया हुई। आपको याद होगा उड़ाऊ पुत्र, पाप में, व्यभिचार में, वेश्याओं की संगति में, गंदे मित्रों की संगति में, शराब में, नशे में, सब उसने उड़ा दिया। पिता की सारी संपत्ति, सारी आशीष बर्बाद कर दी। फिर भी जब वो सूअर की फल्ली खाया, पछताया, वापस आया, उसके पिता ने उसको उसी अवस्था में ग्रहण कर लिया, उसे धुतकारा नहीं। और यही इस कहानी को प्रभु यीशु मसीह ने बताई। ये कहानी हमें प्रेरित करती है, ये दृष्टांत हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर हमें अभी भी, जिस भी दशा में हम हैं, हमें ग्रहण करने को तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो दया का सिंहासन, वो दया का पिता है और वो दया अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। पर पुलिस वो दया का स्थान नहीं है। वो कोर्ट, आपको मालूम, वहाँ पर दया नहीं होगी, वहाँ तो आपके साथ न्याय किया जाएगा। वहाँ तो अगर आपने गलत किया है मतलब दंड तय है। मजिस्ट्रेट नहीं बोलेगा कि जाओ, आपने कह दिया सॉरी साहब मुझसे गलती, आपको क्या मजिस्ट्रेट छोड़ देगा? नहीं। यदि आपने अपराध किया है तो दंड सुनिश्चित है, पक्का है कि दंड आपको मिलेगा। अगर आपसे गलती हुई है, आपको जुर्माना भरना ही पड़ेगा। परंतु ये एक जगह ऐसा है, वो परमेश्वर का चरण है, प्रभु का स्थान है, जहाँ आपने गलत किया भी है तब भी आपके लिए माफ़ी है। आप गुनाहगार हैं तब भी आपके लिए क्षमा का स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अनुग्रह है। आप कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि वो दया का स्थान नहीं है।
पुलिस थाना नहीं जाएंगे, वो शांति या दया का स्थान नहीं है। आप अस्पताल में जाना चाहते हैं, क्या आप भर्ती और एडमिट होना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है वो पीड़ा का स्थान है, वो तकलीफ का स्थान है। हर कोई इन तमाम जगहों से बचना चाहता है, पर हर कोई ये चाहता है कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, काश सर्वशक्तिमान से मेरी मुलाकात हो जाए, मैं उस महामहिम को जान पाऊं। और यही बात यूहन्ना कहता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, यदि हम उसकी मनसा के अनुसार मांगते हैं, वो हमें देता है। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना 9 अध्याय वचन 31 में लिखा है, परमेश्वर पापी अधर्मियों की नहीं सुनता। यदि कोई भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता हो, तो परमेश्वर सुनता है। आज के इस समय में इस बात को मनन कीजिए, आपके पास एक पिता है जो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। आप जिस भी दशा में हैं, कर्ज में, फाइनेंस में, हो सकता है बेटी का जीवन बिगड़ा है, पत्नी का जीवन बिगड़ चुका है, पति के जीवन से कोई आशा नहीं, कुछ भी कारण, कुछ भी परिस्थिति क्यों न हो, जिस दशा में है, परमेश्वर आपका स्वागत करता है उसी दशा में। और वो परमेश्वर है, वो प्रभु है, वो सब कुछ कर सकता है। वो अंधेरे में, बेडौल में, सुनसानपन में, अंधकार की दशा में जब वो कह देता है उजाला हो तो हो जाता है, तो क्या वो आपके बेडौल जीवन के उजाला नहीं कर सकता? क्या वो आप पर दया नहीं कर सकता? इसीलिए तो पौलुस कहता, आओ हम चलें उसके सिंहासन के पास, ताकि जब जरूरत हो, जब सारे मित्र, जब आवश्यकता के समय लिखा है यहाँ पर, जब जरूरत हो, जब आवश्यकता हो, तो सारे मित्र, सारे रिश्तेदार पीठ फेर लेते हैं। जब आपको ज़रूरत नहीं है ना, जब आपके पास एक्सेस पैसा है, ज़्यादा पैसा है, आप सक्षम हैं, योग्य हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो दुनिया आपके मित्र बन जाएगी। पर जिस दिन आपको ज़रूरत है, उस दिन सब चेहरा नहीं पीठ दिखाएंगे, सब बिजी हो जाएंगे, सबका नंबर बंद रहेगा, सब इंगेज हो जाएंगे, किसी को मतलब नहीं, आपसे किसी को मतलब नहीं। जिस संसार को आपने सोचा ये मेरा है, ये मेरा है, कोई नहीं है, ना माता पिता, ना भाई बंधु। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पिता की आज्ञा को मानते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, वही मेरे भाई हैं, वही मेरी माता हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहना चाह रहे हैं यीशु मसीह? प्रभु के लोगों, हम सब जान के संसार से प्रेम कर बैठे हैं, संसार से मन लगा बैठे हैं, और जब ये संसार हमसे मुख फेर लेता है, तब हमारा मन टूटता है, और तब हमको लगता है, हाय, मैंने जो समय संसार को दिया, जो धन, जो पैसा मैंने संसार पर लगाया, काश प्रभु मैं आपके चरणों पर। इसीलिए उस सामरी स्त्री, इसीलिए वो पापनी जो स्त्री थी, शिमौन के घर में आई, बहुमूल्य जटामासी का इत्र वो पात्र सहित तोड़ के उसके पांव पर लगा दिया। उसने जान लिया, संसार से मोहब्बत मैंने किया प्रभु, संसार के लोगों से मोहब्बत किया, सब बेकार, सब व्यर्थ है, बस तेरा नाम सबसे ऊंचा है। प्रेज द लॉर्ड। और वही प्रभु आपकी भी सहायता करेगा। कई बार आप बुढ़ापे में, अकेलेपन में रोते हैं, कई बार अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन की परिस्थितियों को देख कर रोते हैं। कौन देख रहा है आपको? अभी भी वही सर्वशक्तिमान देख रहा है। पौलुस कहता है, आओ चलें उसके सिंहासन के पास, ताकि ठीक समय पर हम पर दया हो जाए, हमारे जीवन पर, हमारे बच्चों पर, हमारे घराने पर दया हो जाए। निसंदेह आज आप अकेले में रोएंगे प्रभु के चरणों पर। कौन देख रहा है? लेकिन प्रभु देख रहा है। हिजकिय्याह रोया, बिलख बिलख कर रोया, और प्रभु ने उसे उठाकर खड़ा किया। वो वही प्रभु आपको भी उठाएगा, आपको भी खड़ा करेगा। आइए दुआ करें, यीशु के नाम का धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, और जीवन में जो तकलीफ और पीड़ा और समस्याएं हैं, वे सारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष दे, और जीवन की सारी कठिन परिस्थितियों में आप इन पर दया करें प्रभु। वो दया के सिंहासन, वो अनुग्रह के सिंहासन, वो कृपा के सिंहासन तक हम सब पहुंच सकें, ऐसी तू सहायता कर। पिता धन्यवाद, सारी आशीष के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।